आजकल के बंदर भी ना इंसान नहीं बन पा रहे हैं। विज्ञान ने फरमाया हम बंदरों से इंसान बने और हमने कह दिया विज्ञान भांग पी के बैठे है। अगर बंदर से इंसान बन पाते तो आजकल के बंदर इंसान क्यों नहीं बन जाते? क्या आप पूछ सकते हैं जब पृथ्वी घूमती है तो हम सभी उल्टे क्यों नहीं हो जाते? हमें शायद कुछ भी नहीं पता। तो आइए जानते हैं आजकल के बंदर इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं। पर इससे पहले विज्ञान की कही हुई बात साबित तो कर लूं, कहीं सच में हमारे पूर्वज बंदर तो नहीं? जीवाश्म की पहचान। जीवाश्म विज्ञानी बंदर और मानव के जीवाश्म में समानताएं और असमानताएं ढूंढकर इंसानों के धीरे धीरे हुए विकास का पता लगाया। सबसे पुराना जीवाश्म 1891 में इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर यूजन डुबोस की टीम ने खुदाई करते वक्त प्राप्त किया था। इस फॉसिल्स को जावा मैन नाम दिया गया। इसके प्रजाति को सबसे पुराना पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के तौर पर रखा गया। 1940 से 50 के दशक में जर्मन विज्ञानी अर्न्स्ट मायर ने और एक जीवाश्म पेकिंग मैन के तौर पर हमें दिया। ड्रायोपिथेकस और एक विलुप्त प्रजाति है जो इंसान और बंदर दोनों के आकार शेयर करते थे। इसके 23 लाख साल पुराना फॉसिल्स मियोसिन और प्लियोसिन भंडार में मिली। फिर आता है रामापिथेकस। 1932 में भारत की शिवालिक पहाड़ियों में इसके 16 लाख साल पुराना जीवाश्म मिले। जिगांटोपिथेकस बिलासपुरेंसिस ये भारत में 60 लाख से 90 लाख साल पहले तक रहा करते थे और जिगांटोपिथेकस ब्लैकी चाइना में 10 लाख साल पहले तक जीवित था। इस प्रजाति के बानर को उनके दांत, निचले जबड़े की बाक और कंधे की हड्डी से पहचान की गई है। ये आकार में गोरिल्ला से बड़े और खुले मैदान में रहते थे। इनके पीसने चबाने वाले मजबूत दांत थे। इसके फॉसिल्स विज्ञानी GHR वॉन कॉइन्सवर्थ को चीन के एक दवा की दुकान पर मिले। वहाँ इसे ड्रैगन के दांत कह के बेचा जा रहा था। दांत बड़े थे लेकिन बिल्कुल इंसानों के दांत जैसे थे। ये देख के सबको ऐसा लगा कि पहले के इंसान काफी बड़े आकार के रहे होंगे। फिर पूरे जबड़े की खोज ने ये प्रमाण किया कि ये विलुप्त बानर प्रजाति में से एक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1924 में एनाटॉमी प्रोफेसर रायमंड डर्ट द्वारा खोजा गया 28 लाख साल पुराना 5 साल के बच्चे के अपने दूध दांतों के सहित कंकाल मिला। इसका उठा हुआ चेहरा और छोटा मस्तिष्क बताते हैं ये बंदर था, पर इसका गोलाई जबड़ा और मेरुदंड जोड़ने वाले छेद में से इंसानों जैसी बनावट नजर आई। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये स्कल आधा बंदर और आधा इंसान मतलब बंदर और इंसानों के बीच की प्रजाति थी। इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस नाम दिया गया और इसके कंकाल को टंग चाइल्ड के नाम से जानते हैं। इसी प्रजाति के और एक स्पष्ट मादा कंकाल 1974 में डोनाल्ड जॉनसन द्वारा इथियोपिया में खोजा गया था। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पेसिमेन और इसका निकनेम लूसी रखा गया। अक्टूबर 2009 में मानव जीवाश्म का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इसके क्रम विकास के अलग अलग प्रजातियां थी। 8 अप्रैल 2010 में ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा प्रजाति के फॉसिल्स मलापा के गुफा में खोजा गया। मार्च 2015 में इथियोपिया में 27 लाख से 20 लाख साल पुरानी मादा कंकाल मिली। इसे लेडी जो का नाम दिया गया। 10 सितंबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा में कुछ कंकाल मिले। इन कंकालों में इंसानों के पैर, हाथ, ऊंचे कंधे, चौड़े कुल्हे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह फैली हुई पसलियां मिली। इस प्रजाति को होमो नेलेडी नाम दिया गया। अब हम प्रजाति होमो के बारे में जानेंगे। होमो हैबिलिस 28 लाख से 14 लाख साल पहले तक जीवित थे। 1960 में होमो हैबिलिस का पहला जीवाश्म मेरी लेकी और लुइस की टीम ने तंजानिया और पूर्वी अफ्रीका में खोजा था। इसके हड्डियों के साथ साथ पत्थरों के औजार भी मिले। होमो हैबिलिस का कद छोटा था, हाथ पैरों से लंबे थे और कंकाल काफी हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसा ही था। मई 2010 में दक्षिण अफ्रीका के स्टार्क फाउंटेन गुफा में एक नई प्रजाति होमो रुडोल्फेंसिस और होमो एर्गिस्टेरर प्राप्त हुई। होमो इरेक्टस एक विलुप्त प्रजाति है। अब तक इसके 3 प्रजाति मिले। जावा आइलैंड से होमो इरेक्टस जावानेंसिस, चीन से होमो इरेक्टस पेकिंसिस और भारत में होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस प्राप्त हुई। ये 19 लाख साल पुराना था। इसका कद मध्यम और ये सीधा चलता था। इसका ब्रेन केज नीचे, माथा पीछे की ओर और नाक, जबड़े, तालू चौड़े थे। मस्तिष्क छोटा और दांत इंसानों से बड़े थे। होमो इरेक्टस से सबसे पहले आंख का इस्तेमाल करता था। 1931 से 1933 के बीच होमो इरेक्टस सोलेंसिस खोजा गया। मार्च 2010 में डेनिसोवा गुफा से 41 साल पुराना उंगली के हड्डी के टुकड़े, 2 दांत और एक पैर के पंजे की हड्डी मिली। ये होमो इरेक्टस डेनिसोवा होमिनिन्स थे। ये बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। 1856 में 40 लाख से 28,000 साल पहले जिंदा रहने वाले होमो नेंडरथैलेंसिस के जीवाश्म मिले। इनके मस्तिष्क बड़े और दृष्टि तेज थी। खुरचनी, भाले के नोक, कुल्हाड़ी जैसे औजारें उनके गुफाओं से मरम्मत हुई। ये लाशों को अपनी चीजों के साथ दफनाते थे। होमो नेंडरथैलेंसिस सहानुभूति, प्रतीक और इशारों से एक दूसरे को अपने बात समझाते थे। फिर इनके गले की कंठिकाओं के हड्डियों में लगातार गिरावट आई और विभिन्न ध्वनियों का निर्माण हुआ। आवाज के साथ साथ बुद्धि और भाषा का विकास हुआ और अगली पीढ़ी में जाते जाते होमोसेपियंस जन्म लेने लगे। होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव यानी हम सिर्फ 40,000 साल पहले ही अस्तित्व में आए। 1868 में फ्रांस के एक घाटी में इसका जीवाश्म मिला। इनका गला भाषा बोलने लायक था। इनके पास भारी भरकम औजार और शिकार करने लायक हथियार था। इनके औजार बनाने के टेक्निक्स को देखकर इनके बढ़ते दिमाग का अंदाजा लगाया जा सकता है।
कलाकृति, नक्काशी और चित्रकारी भी इनके गुफाओं में देखा गया है। इन सबूतों के आधार पर आपको तो पता चल ही गया होगा कि आजकल के बंदर से तो इंसान नहीं बन पाए थे, इसलिए आजकल के बंदर भी इंसान नहीं बन पाए। वो बंदर की तरह दिखने वाले कोई और ही प्रजाति थे जो प्रकृति के साथ संघर्ष करते करते दिमाग और गले को इतना अपग्रेड कर लिया कि सबसे शातिर और सामाजिक प्राणी बनकर दुनिया में राज करने लगे। ये इंसानी प्रजाति ही है जो झूठ बोलने और फैलाने और लोगों को गुमराह करने में माहिर है।